स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। यानी सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फ्रिक्शन होती क्या है, कि ये एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन को रोकती है। यानी हमने देखा था कि एक बॉल, एक फुटबॉल ले लें, अगर हम इसको किक करते हैं और देखते हैं उसके मोशन को, तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अब वो क्यों रुका? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फ्रिक्शन जो है वो अमल दखल कर रही थी। एक फ्रिक्शन थी जो कि जिसे मैं कांटेक्ट फोर्स कहूंगा, जो कि इस फुटबॉल की सरफेस और ज़मीन की सरफेस के दरमियान जो एक हम कह सकते हैं रिलेशन की वजह से आपस में जुड़े हुए थे, वो वाली फोर्स थी जिसे हम फ्रिक्शन कह रहे हैं। और एक एयर फ्रिक्शन थी जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब अगर हम देखें तो ये वो फ्रिक्शंस होती हैं जो कि एक मोशन को प्रोड्यूस कराने के भी काम आती हैं। जैसे एक आदमी अगर ज़मीन पे चल रहा है, तो अब उसका पाँव जमीन पे पड़ता है, वो कांटेक्ट बनता है, और जितना ये कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग, यानी ये जो सरफेस के दरमियान ये कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी और उतना मजबूती से हम उस सरफेस के ऊपर हमारी ग्रिप होगी और हम चल सकेंगे। यानी मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ। परिंदा है जिसको कि हवा में उड़ना है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि परिंदा हवा में उड़ा, अगर एयर पार्टिकल्स ना होते, ठीक है, तो ये परिंदा ना उड़ सकता। यानी बज़ाहिर हमें एयर पार्टिकल महसूस होते हैं जब हम साइकिल चला रहे होते हैं। हम साइकिल जब चला रहे होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हवा जो कि पहले हमें महसूस नहीं हो रही होती पैदल चलते हुए, वो उस वक्त चलते हुए हमें महसूस होती है। यहाँ पे अगर चले मैं एक साइकिल बना देता हूँ, ये इसके टायर्स हैं जी, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर हैंडल, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास। यहाँ पर चले एक सीट सी बना देते हैं जी, ये हमारे पास एक सीट है इस पर्सन की जहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर फर्ज कर। अब ये अब जो है हमें बकायदा एयर जो है महसूस होती है। फिर हमने ये बात देखी कि जो फ्रिक्शन, चले हमें फ्रिक्शन की सारी समझ आ गई, तो हमने देखा कि नॉर्मली जिस दिन बारिश होती है, यानी आफ्टर रेन, हम कह सकते हैं कि अगर हम साइकिल चला रहे होते तो हम देखते हैं कि हमारी साइकिल उस दिन ज्यादा जो है वो तेजी से मूव कर सकती है, कर रही होती है। यानी हम स्लो पैडल चला रहे होते हैं लेकिन साइकिल जो है वो पहले की निस्बत हमें लगता है जैसे तेज चल रही है। अब उसकी क्या रीजन है? यानी हमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन होती है वो बेसिकली, जो अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो वो फ्रिक्शन उनके कॉन्टेक्ट्स की वजह से होती है। यानी एक सरफेस जो कि हमें बहुत स्मूथ नजर आती है उसमें हिल्स एंड ग्रूव्स होते हैं इस तरह से, यानी जिसको मैं ऊपर उठी हुई सरफेस को हिल कह रहा हूँ, और जो इनमें एक गैप है वो, या जो एक घड़ा बनता है इसे मैं ग्रूव कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिल्स एंड ग्रूव्स होते हैं। और इसी तरह आप दूसरी बॉडी जो इसके ऊपर हम चला रहे हैं, जिस तरह से ये, अब उस वो भी अगर बहुत भी पॉलिश हो तो उसमें फिर भी थोड़े बहुत हिल्स एंड ग्रूव्स होते हैं। अब इस तरह से कि इनकी हिल्स एंड ग्रूव्स की जो इनकी इंटरसेक्शन बनती है, जैसे ये इंटरसेक्शन बन रही है, ये कोल्ड वेल्ड्स कहलाते हैं, जो कि फ्रिक्शन को यहाँ से, यानी ये और ज्यादा जनरेट कर देते हैं। अब ये क्या होता है कि जिस वक्त बारिश होती है तो वो जो मालिक्यूल्स होते हैं, वाटर मालिक्यूल्स, जो कि बहुत स्मॉलर इन साइज होते हैं, जो हमें नजर नहीं आते, तो वो इन इन गैप्स में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये सरफेस, यानी फर्ज करें साइकिल का टायर है या कोई एक सरफेस है, जिसे मैं बी सरफेस कह रहा हूँ और जिसे मैं ए सरफेस कह रहा हूँ, तो ये मालिक्यूल्स इन इन दोनों सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यानी जब हम इन्हें स्लाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इनके दरमियान जो एक रगड़, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि वो पहले ज्यादा फोर्स लग रही थी इनको एक दूसरे के ऊपर मूव करने का, अब वो मॉलिक्यूल जो है इनमें वो कम फोर्स कर देते हैं, इनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे चला रहे होते हैं तो हम दो तरीकों से जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। या तो उसे बहुत ज्यादा पॉलिश कर दें, यानी उसके हिल्स और ग्रूव्स जो हैं वो इतने ज्यादा स्मूथ कर लें कि वो उनमें जो डिफरेंस है वो कम आ जाए, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूंगा जी हाईली हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि उनमें लुब्रिकेशन कर दें, यानी ऑयल और ग्रीस का हम सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैं मशीनरी की बात करता हूँ, एक मोटर ही की एक एग्जांपल अगर हम ले लें, मोटर है जो कि उसमें एक पिस्टन है। यहाँ पे अगर मैं एक पिस्टन, एक सिलेंडर बनाता हूँ जिसके अंदर एक पिस्टन है, ये इस तरह से जी। अब पिस्टन जो है वो मोटर इसको अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रही है इस तरह से। अब ये एक प्रेशर बनाएगा, लेकिन इसके जो कांटेक्ट है इसकी ये वाली बाउंड्री के साथ, वॉल्स के साथ, ठीक है, यहाँ पर अगर इधर हम अगर ग्रीस नहीं होगी तो ये पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, यानी बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी फिर ये मूव करेगा। लेकिन अगर हम इसमें ऑयल और ग्रीस वगैरह अगर डाल देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, वो इन इन सरफेसेस के कांटेक्ट के दरमियान आ जाएंगे, जो कि फिर
उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हमें ज्यादा यानी मदद देंगे, और हम ये देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन को हम इस तरह से भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने एक दूसरी बात देखी कि जैसे मैं एक ट्रक की एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रक के ऊपर अगर हमने एक सामान लोड करना है, फर्ज करें ये इसकी वो सरफेस है जो कि खाली सरफेस होती है जहाँ पर लोड करके सामान रख दिया जाता है, जबकि ये इसकी फ्रंट बॉडी है और यहाँ पर फर्ज करें ये इसके टायर्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जब हम लोड कर रहे होते हैं सामान, तो हम एक इंक्लाइंड प्लेन की मदद से, यानी एक फट्टा होता है, जैसे घरों में अगर हम देखें तो हमने एक बनाया होता है थड़ा, जिससे कि हम ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं घर में अपने, ठीक है। तो ये अगर आप देखें इस तरह से, ये फर्ज करें रोड है इस तरह से, तो अब ये जो है इसके ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसको एक बड़ा एक फर्ज करें एक कोई ब्रीफ केस समझ लो, या कोई एक ऑब्जेक्ट जिसको कि हम ऊपर लेके आ रहे हैं, अब यहाँ से हम इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव तो करेगा, यानी हमारी बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता करता ऊपर आएगा। यानी हमने देखा कि जब दो सरफेसेस में कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि उन दोनों में आपस में जो एक इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। अब हम उसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जो एक सामान है जो कि हम खींच रहे हैं, ठीक है। आपने अक्सर एयरपोर्ट्स पे देखा होगा एक ट्रॉली होती है, या अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स में देखा होगा वो वॉकर्स सी होती है जिसके जैसे से टायर बने होते हैं, ठीक है। अब उसमें हम सामान डालकर इस तरह से अगर डोरी ही से फर्ज करें खींच रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये सामान जो है हमारा बड़ी आसानी के साथ मूव करता है, लेकिन इसमें पहले से ज्यादा भी अगर हम इसका मैस बढ़ा भी दें, तब भी हमें उतनी ज्यादा नहीं कुवत लगानी पड़ेगी जितनी कि हम इस टायर लगाने से पहले लगा रहे थे। यानी हमने इस चीज का ये अंदाजा लगाया कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि एक टायर है ना, यहाँ पे अगर आप देखें एक टायर है, इसका कांटेक्ट जो है वो जमीन के साथ बहुत कम होता है, यानी सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन इन कांटेक्ट है और बाकी ये सारा पोर्शन अगर आप देखें तो ये फ्री है। जबकि एक इसी इसी की निस्बत अगर एक इस तरह से एक ब्लॉक हो और उसको मूव करा रहे हो, तो उसका कांटेक्ट अगर आप देखें तो जमीन से ज्यादा, ये सारी सरफेस उसकी जमीन के साथ इन कांटेक्ट, यानी इधर फ्रिक्शन ज्यादा है और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम है। इसी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि अगर भारी सामान हो जिन ज्यादा मैस उसका मौजूद है, तो जाहिर बात है वेट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हमें जो है वो वहां पर हम जो है वो व्हील्स को यूज करते हैं, ठीक है। यानी अब व्हील्स के अंदर भी फिर बॉल बेरिंग का एक कंसेप्ट आता है, यानी कि व्हील का जो एक एक्सेल है जो कि सेंट्रल पार्ट होता है, जिसके अराउंड ये सारा व्हील जो है वो इस तरह से हम कहते हैं रोटेट कर रहा होता है, यानी उसका जो एक्सिस बन जाता है। उधर हम क्या करते हैं एक बॉल बेरिंग लगा देते हैं। बॉल बेरिंग क्या होती है कि वो भी एक इसी तरह की हम कहते हैं सर्कुलर नुमा एक शेप होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो कि ग्रीस, और इनमें ग्रीस लगा दी जाती है, यानी इनमें भी फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। इस तरह से ग्रीस लगा कर इनको रख दिया जाता है, जो कि बहुत हाईली पॉलिश्ड भी होते हैं। यानी दोनों तरीकों से हमने इनको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर बनाया होता है। यहाँ पर अगर मेरे पास इनकी स्नैप हो तो मैं देखता हूँ जी, यहाँ पर यहाँ पर चलें, बल्कि मैं चलें स्क्रीन पर ले आता हूँ इसको, कि यहाँ पर हमारे पास एक स्नैप भी है। ये अगर आप देख लें, ये देखें यहाँ पर ये जो है ये बॉल बेरिंग है जिनकी के मैं अभी बात कर रहा था, काफी इसमें हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ये आपस में एक तो अलग अलग है, ठीक है। फिर इनमें एक बहुत ज्यादा ग्रीस रख दी जाती है। यहाँ पे तो एक मशीन की मदद से इनको वेल्ड जो है हम कह सकते हैं डिजाइन किया हुआ है। फिर इसी तरह जब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास सारी की सारी फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, फिर हमने ये बात देखी कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, जैसे हमने बर्ड की बात की थी कि अगर अगर हमारे पास फिजा में जो ये अगर पार्टिकल्स ना होते, यानी ये जो एयर पार्टिकल्स ना होते, तो ये जो बर्ड्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ये मूव ना कर पाते, ठीक है। यानी अब इसका एक और रीजन भी हम देखते हैं कि एक जो बहुत तेज मूव करने वाले हमारे पास मशीन्स होती हैं, जैसे एक एरोप्लेन है या कार, एक रेसिंग कार को अगर हम देख लें, एक रेसिंग कार जो है उसका अगर ये चले फ्रंट हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो इस तरह से है, ठीक है। इसका फ्रंट है, चलें इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ, यहाँ से इस तरह से है, ठीक है। ये हम फ्रंट से इसको देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो शेप है फ्रंट से वो बहुत ज्यादा जमीन के साथ अटैच की हुई बनाई जाती है। अब उसका रीजन ये, और आगे से बहुत शार्प सी बनाई जाती है, इसलिए कि जब एयर पार्टिकल्स आएंगे तो वो एक तो उस बॉडी से कम कांटेक्ट कर सकें, और फिर वो उसके मोशन को कम यानी तंग रोक सकें, यूं हम कह सकते हैं। तो अब ये कि एयर फ्रिक्शन जो अगर एरोप्लेन आगे मूव कर रहा है तो एयर फ्रिक्शन जो होगी वो
यानी वो उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी जो मोशन को रोकेगी। तो हम इसलिए एरोप्लेन की फ्रंट बॉडी को इस तरह से बना देते शार्प्स, ताकि इससे एयर पार्टिकल टकरा के इधर 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 इस तरह से निकल जाए और एरोप्लेन हमारा जो है बड़ी आसानी के साथ फिजा में जो है वो उड़ सके। इसी तरह परिंदों की भी अगर आप शेप देखें तो आगे से चोंच होती है जो कि कुदरती तौर पर इसी तरह से बनाई गई है।